हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी आपके लिए सेकंड वीडियो आ गई है, तो जिसमें हमारे पास है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो भक्ति काल की समय सीमा है वो 1300 से लेके 1700 ईस्वी तक मानी गई है। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। जायसी द्वारा अक्षर क्रम में लिखी रचना है तो ये है अखरावट। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ये की विठलनाथ ने। इनमें से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो व्यंग्य लेखक है हरिशंकर परसाई। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? ये है मुमूर्षा। किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? मैथिली शरण गुप्त। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? एक उपन्यास है। वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को। भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? समकालीन लेखकों ने। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहाड़ बिगाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है? शांता कुमार। प्राचीन हिमालय पुस्तक के लेखक कौन हैं? एल.पी. पांडे। ललित काव्यम के रचयिता कौन थे? कन्हैया लाल शर्मा। पहाड़ी बोलियों का व्याकरण तथा शब्दकोश पुस्तक किसने लिखी है? टीकाराम जोशी ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश से संबंधित एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे? मनोहर सिंह। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म स्थान है दारा सिबा। शिमला जिले में 9 होल गोल्फ का मैदान कहाँ है? ये है नाल देहरा में। किन्नर का क्या अर्थ है? तो किन्नर का अर्थ है अश्वमुख वाले लोग। हिमाचल की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? चंब्याली। वैदिक संस्कृत की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है? तो ये दी जाती है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। कुल वेदांग कितने हैं? तो ये हमारे पास हैं 6। शिक्षा है जिसमें कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में है? तो ये है मत्स्य पुराण में। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि व्यास ने। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो ये हमारा बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। तृतीय बौद्ध सभा संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक के काल में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण भारत में कब मिला? 510 ईस्वी में मिला। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? ये की हर्षवर्धन ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी खजुराहो। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने बनाई थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? नामदेव थे। कबीर की शिक्षाएं किसमें संग्रहित हैं? तो कबीर की शिक्षाएं जो आती है वो बीजक में हैं। मेहरू निसा किसका वास्तविक नाम था? नूर जहां का। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1916 ईस्वी में। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की मानक समय रेखा किस रेखा को कहा जाता है? तो ये है हमारे पास शून्य देशांतर रेखा। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सूर्योदय का देश कौन सा देश है? जापान है। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? टेम्स के किनारे। भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है?
तो भारत की है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। पन्ना मध्य प्रदेश में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? ये मिलता है हीरा। इरुला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। गैंडा परियोजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1987 ईस्वी में। ग्रीन पीस नामक संगठन का मुख्यालय है एम्बर्सडम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य प्राणी के लिए है? एशियाई शेर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन दिया गया है? 7वें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में दिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है? तो जो नीति आयोग है वो एक संस्था जो है संवैधानिक नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई हमारी 2015 में। कृषि आय पर कर किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। गेहूं कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है। बर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केंचुआ पालन से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आप अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं फिर से, तो इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।